नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं आज मौजूद हूँ ठंगहार राम घाट पर और यहाँ पर राम घाट विकास सेवा समिति के जो भी है कार्यकर्ता हैं, कौन क्या है। और यहाँ पर 7 तारीख को मूर्ति का विसर्जन है और हमने सोचा कि चलते हैं, देखते हैं कि क्या जो 7 तारीख को विसर्जन है, विसर्जन को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं। और जो आइए आपको दिखाते हैं, यही है राम घाट। यहीं पर 7 तारीख को कार्यक्रम है और आइए जो यहाँ राम घाट सेवा समिति के कार्यकर्ता है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपना शुभ नाम बताइएगा और राम घाट विकास सेवा समिति में आप क्या हैं और क्या है उसके बारे में बताएं। मैं अनुपम मिश्रा, राम घाट विकास सेवा समिति का अध्यक्ष। और यहाँ 7 तारीख को मूर्ति विसर्जन होना है और बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। पिछले 35 सालों से बहुत दिव्य और भव्य मेला और मूर्ति विसर्जन होता है। और पिछले 1 हफ्तों से यहाँ साफ़ सफाई हो रही है और ये लाइटिंग की फुल व्यवस्था रहती है। और यहाँ घाट पे पूरा गोताखोर की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराया जाता है और समिति द्वारा ये पूरा साफ़ सफाई, और इसमें विकास खंड अधिकारी के द्वारा भी सफाई, पंचायत कर्मी के द्वारा यहाँ साफ़ सफाई कराया जाता है। और समिति के द्वारा भी, प्रधान जी द्वारा भी यहाँ साफ़ सफाई और जहाँ भी मिट्टी की ज़रूरत होती है वो कराया जाता है। और ये पूरा मेन रोड से लेकर घाट तक पूरा लाइटिंग की व्यवस्था समिति की रहती है। और जो रात का कार्यक्रम रहता है, ऐसा लगता है कि एकदम दिन हुआ है, इतनी लाइट की व्यवस्था हम यहाँ देते हैं। CCTV की व्यवस्था रहती है, गोताखोर की व्यवस्था रहती है, प्रशासन की पूरी मुस्तैदी रहती है। और हर झांकी के साथ यहाँ भी 10-15 प्रशासन वाले परमानेंट रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में सारा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। जब से यहाँ राम घाट का ये कार्यक्रम हो रहा है तो आपने देखा हो कभी भी कि जो भी कोई बाहर से आया हो, किसी के साथ यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक 35-40 साल के यहाँ कार्यक्रम हुआ, आज तक कोई भी यहाँ दुर्घटना घटना कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ प्रभु श्री राम की कृपा, बहुत बड़ी कृपा है कि आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और बाहरी लोग जो भी आते हैं उनको पूरा मान सम्मान जो भी रहता है उनको पूरा दिया जाता है। और इसमें प्रशासन, DM साहब और SP साहब भी यहाँ विजिट किए थे, आए थे, पूरा आश्वासन दिया कि आपको जो भी ज़रूरत होगी, जो भी हमसे मदद होगी, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग अच्छा कार्यक्रम करते हैं। ये जो जगह है, इस जगह का नाम राम घाट सेवा समिति है या जो भी है, तो इसके बारे में बताएं। ये राम घाट के नाम पट्टा है। अच्छा। ये, और यहाँ एक मंदिर भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ इतना भव्य दिव्य साल में बहुत बड़ा मेला लगता है। सौंदर्यीकरण के उपलक्ष्य में एक मंदिर का निर्माण भी यहाँ प्रारंभ कराया गया है। तो इसमें भी कुछ लोग आज तख्तों द्वारा भी कुछ उस पर दिक्कत चल रही है। और कार्यक्रम होने के बाद देखा जाएगा, जो निर्णय आएगा उस पर भी हम लोग मंदिर कार्यवाही बनवाएंगे। दुर्गा पूजा को लेकर के जो है आपके विकास समिति के द्वारा क्या क्या जो है, मेला को लेकर, विसर्जन को लेकर, साफ़ सफाई से लेकर लाइटिंग की व्यवस्था, यहाँ प्रतियोगिता होती, झांकी प्रतियोगिता भी होती है। अच्छा। और जितने भी समाज के प्रतिष्ठित लोग रहते हैं उनको निमंत्रण देते हैं और यहाँ मंच पे सब आते हैं। और पूरी व्यवस्था यहाँ, सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, सब चीज़ की व्यवस्था प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाती है। और साफ़ सफाई, लाइटिंग की जितनी भी व्यवस्था है प्रशासन सबको, वो सब समिति द्वारा कराया जाता है। दादाजी, राम घाट को इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये राम घाट पौराणिक स्थल है जी। इसका ग्रंथों में प्रमाण भी है। अच्छा। रामचंद्र जी जाते समय यहाँ सुबह नित्य क्रिया करके तब फिर चित्रकूट को गए हैं। अच्छा। हाँ, और समिति ही सब कुछ, जितना बड़ा ये आयोजन होता है समिति ही कराती है। पैसे की व्यवस्था करके जो कम पड़ता है समिति वाले पदाधिकारी सबको ही मिलकर करते हैं। समिति के काम से आपको ये लगता है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है सब? हम तो प्रबंधक ही हैं समिति के। अच्छा, आप उसके? हाँ, तो यहाँ ऐसे और कोई बात और ना अभी तक कोई घटना नहीं घटी है यहाँ। अच्छा। लेकिन एक राक्षस हो गया है। अच्छा। वही राम मंदिर, जो राम मंदिर का विरोध किया है। और भाई पहले भी सतयुग में भी रावण था, इसमें भी रावण है, तो विनाश होना है। जो राम मंदिर का विरोध करेगा उसका विनाश हो। हाँ,
तो शासन प्रशासन से आपका क्या है? शासन प्रशासन अभी हाई कोर्ट चला गया है। अच्छा। तो हाँ, हम लोग 60 आदमियों के नाम किए थे, हम लोग जाके बयान हल्फी दिए वहाँ। अब जो हाई कोर्ट ने उसमें डीएम एसडीएम कहते हैं भाई जब हाई कोर्ट में मामला है हम क्या कर सकते हैं, तो सही बात कहते हैं। तो बात की बात है, हम लोगों को तो केवल अभी विसर्जन पे ही ध्यान देना है और ठेंगहा गांव का नाम खाली इसी विसर्जन से ज़्यादा प्रचलित है, वो गया है। 7 तारीख को कार्यक्रम है जी। तो जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। कार्यक्रम मतलब झांकियाँ जो कितने आती टाइम से कितने टाइम तक? झांकियाँ तो जो हैं वो तो सुबह से इक्की दुक्की आती है, लेकिन 5 बजे से झांकियों का जमावाड़ा हो जाता है। अच्छा। और कम से कम 135 झांकियाँ पिछली बार आई थी और उतने फिर उम्मीद है उतने आएगी। खबर के माध्यम से आप डीएम एसडीएम या जो भी हैं जी। संबंधित अधिकारी, जी। अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये है और ये जो है अगर वो रहे तो अच्छा रहेगा। मैं एसडीएम को फ़ोन करके कहा था कि सड़क चौड़ी हो रही है जी, ये सड़क चौड़ी हो रही है, तो वन विभाग वाले ठेका दिए हैं कट, क्योंकि स्त्री पुरुष जो हैं सब रोड पे ही खड़े होकर देखते हैं, देखिए यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वाला। हाँ, तो इसको एसडीएम साहब ध्यान नहीं दिए। अच्छा। कहीं मैं बात करूँगा, देखूँगा, लेकिन आज तक अब आज और कल 2 दिन ही रह गया है। अगर यही साफ सफाई एसडीएम साहब या डीएम साहब वो ठेकेदार को फ़ोन कर दें, वो अपना आदमी पहले थोड़े तो है इतना साफ कर दे। राम घाट को लेकर के ये जो ठेंगहा की गांव की जनता है, जी, मात्र 2 लोग ही जो है, एक ही लोग से शिकायत है या जो पूरी ग्राम पंचायत का? ना और किसी की शिकायत अच्छा, और किसी की शिकायत? ना भाई, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मंच पे बुला के हम लोग सम्मानित भी करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं, गांव पूरा विरोधी नहीं है भाई। नहीं, आपको क्या समझ में आता है कि अगर वो विरोध कर रहे हैं तो क्यों, क्या है कारण इसके पीछे? अब वो राक्षस है, उसकी हम क्या बात करें, हम राक्षस की कोई भला आदमी बात करेगा जो हर जगह ज़बरदस्ती पहुंच जाए हैं, डांटता आदमी डांट खाता रहे और जाके घुस के बैठे, तो उसकी हम क्या चर्चा करें। चलिए ठीक है, आइए भाई आइए। अभी आपने देखा ये राम घाट है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत हुई है और ये यहाँ पर इन लोगों के द्वारा साफ सफाई भी किया जा रहा है। जी, लाइटिंग के लिए बल्ली गड़ गई है, हाइलोजन लगते हैं, सब ट्यूबलाइट लगती हैं। ये पूरा झाड़ू से पूरा ये साफ़ करवाया जाता है वहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि जो मूर्ति के साथ आते हैं वो नंगे पैर आते हैं। अच्छा। तो एक दिन पहले यहाँ पूरा झाड़ू से इसको क्लीन करवाया जाता है। जी, पूरी यहाँ लाइटिंग फुल व्यवस्था रहती है। अच्छा। और इधर जो गड्ढे हैं इसमें सब में मिट्टी डलवा के इसको सब बराबर करवा जाता है। अच्छा। आने के लिए इधर से मूर्तियाँ आती है। हाँ। विसर्जन करने के बाद वापसी उधर से निकल जाती है। जी, ये जो रास्ता दिख रहा है इससे विसर्जन वापसी का है, आने का मार्ग ये है। जी। और यहाँ पर अभी आपने बताया कि वो जो है क्या है ये सुलभ शौचालय। अच्छा। जो सुलभ शौचालय है उसको एकदम कंप्लीट तैयार कर दिया गया है। हाँ। और अब ये प्रधान जी के द्वारा पूरा कंप्लीट है, अंदर पानी से लेकर गेट से लेकर सारी सुविधा है उसमें, नहाने के लिए भी है, टॉयलेट बाथरूम के लिए पूरा एकदम कंप्लीट है। अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। बीडीओ साहब आके इसको देख कर गए हैं, पूरी फैसिलिटी है उसमें, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 तारीख को कार्यक्रम है और 7 के कार्यक्रम को लेकर के जो है आपके द्वारा कंटिन्यू यहाँ 2-3 दिन से हम खुद मौजूद हैं और पूरी समिति और क्षेत्र के लोग भी जो सक्रिय रहते हैं, जो सामाजिक कार्य में मतलब रुचि रखते हैं। हाँ। वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। हाँ। क्योंकि दशहरे के दिन जो बारिश हो गई आसपास। हाँ। तो इससे जो आसपास का मेला था वो थोड़ा सा डाउन हो गया। अच्छा। तो उसको देखते हुए यहाँ 2 दिन पहले से ही दुकानें आके लग गई हैं। अच्छा। और उसके लिए हम लोग आज शाम से ही लाइट लगना चालू हो जाएगा, मेला में हम लोग लाइट दे देंगे, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं, रात में यहाँ रहेंगे, तो उनके लिए आज शाम से लाइट की व्यवस्था दे दी जाएगी। ये कुछ आपको है कि 5000 की भीड़ होगी
50,000 की भीड़ होगी। यहाँ हर बार 30 से 35 हज़ार की भीड़ लगभग रहती है। और पीक टाइम तो उसका जब यही 6 बजे से 11 बजे तक तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। हमारी क्षेत्र की 2 झांकियाँ हैं, जब वो निकलती हैं तो रोड पूरा जाम हो जाता है और पब्लिक उनको देखने के लिए यहाँ खड़ी रहती है। और मंच पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, भक्ति में झांकी, वो भी चलता रहता है। जब तक वो झांकियाँ नहीं आती हैं तब तक लोग यहाँ अपना देखते रहते हैं और मेला घूमते रहते हैं। झांकियाँ जो भी आती हैं जो है उनके लिए क्या है? झांकियाँ जो आती हैं यहाँ एंट्री कराती हैं। अच्छा। कि मैं कहाँ से आया हूँ। अमेठी जो झांकियाँ आती हैं वो टोकन उनको पहले से दिया रहता है, अमेठी वाले दे देते हैं। अच्छा। और जो लोकल की झांकियाँ आती हैं वो मंच पे एंट्री कराती हैं और प्रतियोगिता होती है। अच्छा। यहाँ की मतलब कि किसका कितना बढ़िया अनुशासन है, कितना बढ़िया साज सज्जा है, कितना बढ़िया उसमें डीजे है या सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से जिसका भी रहता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड को यहाँ से इनाम भी दिया जाता है, प्रतियोगिता होती है। ये झांकियाँ जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं? ये महमूदपुर उधर रामनगर अमेठी तक की झांकियाँ आती हैं। लगभग 150 झांकियाँ यहाँ आती हैं और दशहरे के दिन से ही लगातार लगभग अभी तक 30-35 झांकियों का विसर्जन हो चुका है। वो जो आप बता रहे कि अभी जो है बाबा जी से बात हो रही थी, जी, तो जी। बता रहे थे कि ये समस्याएं आ रही हैं। ये तो कौन सा जगह, ये जगह है कि वो जगह? ये जगह देख रहे हैं, यही है राम मंदिर जो नींव पड़ी है राम मंदिर का। तो ये क्या है, यहाँ साल का जो मेला लगता है उसको सौंदर्यीकरण के उपलक्ष्य में एक यहाँ मंदिर भी बन जाएगा तो बहुत भव्य और दिव्य रहेगा। राम घाट है तो राम जी का मंदिर होना जरूरी है। यही वो जगह है। नहीं तो उनको इस मंदिर तैयार होने से क्या है? अब देखिए, उनको भगवान को मानते नहीं होंगे, बौद्ध धर्म को अपनाने होंगे या दूसरा कोई धर्म अपनाते होंगे, इसीलिए उनको दिक्कत है। और पूरे समाज के लोगों को, पूरे गांव के लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप देखे ही होंगे कि हमने उसका सब साइन करा के सब प्रधानों का, सब जितने भी लोगों का सब दिए हैं हम लोग। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। केवल उन्हीं 2-4 लोगों को दिक्कत है। तो उनके 2-4 लोगों को दिक्कत होने से प्रभु राम का कार्य रुकेगा नहीं। और जो अदालत में गया है तो सही निर्णय आएगा, गलत निर्णय नहीं है। जो भी निर्णय आएगा उनका सम्मान है। और ये क्या है जो है? ये मंच है। यहीं से पूरा मेले का पूरा विसर्जन का संचालन यहीं से होता है। अच्छा। जो हमारे अतिथि आते हैं, हमारे विधानसभा, हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सम्मानित, वो सब यहीं आते हैं, उनका यहाँ सम्मान होता है। बगल में जो मंच बन रहा है उस पर सांस्कृतिक झांकी का कार्यक्रम होता है। अच्छा जी। और ये पूरा मेला प्रांगण है ये जी। अच्छा। ये जितनी बल्लियाँ देख रहे हैं इसमें सब में लाइटिंग लगेंगी, पूरा एकदम उजाला रहेगा। रास्ता दिया गया है, चूना से मार्किंग की गई है। आज शाम तक पूरी लाइट लग जाएगी। अच्छा जी। यहीं पूरे झांकी पूरा मेला यहीं लगता है। अच्छा जी। प्रशासन से आपका कुछ है कि क्या चाहते हैं कि जो है? नहीं, अभी तक तो लगातार इतने सालों से कार्यक्रम हो रहा है। जो एसडीएम साहब हैं वो पिछली बार भी थे, तो अभी तक तो मतलब प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और पूरा मतलब अच्छा कार्य करते हैं। पूरा तालमेल के साथ प्रशासन अभी तक। मतलब कोई शिकवा शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और थोड़ा से ही शिकवा शिकायत है, ये देख रहे हैं जो रोड पे पेड़ कटना है, अगर एक दिन पहले कट जाता तो साफ़ सफाई हो जाती, बस यही थोड़ा सा था और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों चाचा जी? रामघाट के कार्यक्रम को लेकर के जो यहाँ होना है इसके बारे में वो तो बताए एक बार। मतलब मेला लगता है, मेले की सारी व्यवस्था समिति करती है और 1 पैसे किसी दुकानदार से वसूली नहीं होती। अच्छा। 1 पैसे किसी से नहीं लिया जाता। और इसी मंच से संचालन होता है। हमारे वॉलंटियर जो हैं वो मेले में लगे रहते हैं। पुलिस भी लगी रहती है, कोई ऐसी बात नहीं होती। चलिए, अभी आपने देखा ये समिति के अध्यक्ष हैं और बाकी चाचा जी हैं। और यहाँ पर रामघाट विकास सेवा समिति ठेंगहा अमेठी, यहीं से सारे कार्य का संचालन किया जाता है। और जो मूर्ति है, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से वहाँ तक घाट तक। क्यों भैया? जी हाँ, इसी रास्ते से घाट तक जाती हैं। वापसी का दूसरे वापसी उधर उस रोड से होता है। वापसी उस रोड से होता है, पावर हाउस के सामने वाला रोड से। अच्छा जी।
यहाँ पर 7 तारीख को जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के 24 घंटा लगातार इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। और भाई साहब का कहना ये है कि 30 से 35 हज़ार यहाँ भीड़ होती है। शासन प्रशासन भी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से समस्या क्यों अराजकता ना हो किसी भी प्रकार की। और इस मंच पे धार्मिक झांकियाँ प्रस्तुति भी होती है। अच्छा, हाँ, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम कहिए चाहे धार्मिक कहिए, वही तो झांकी टाइप की सब होता है। हमने सोचा 7 का कार्यक्रम है, चलते देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर काम चालू है और रामघाट विकास सेवा समिति के जो भी हैं सब कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और लगातार उनके द्वारा 7 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।